हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से 5वीं कविता, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कविता का नाम उत्साह है। पहला पद्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल से कहा है कि हे बादल, यह धरती, इस धरती पर रहने वाले लोग, वन्य प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब के सब गर्मी के मारे परेशान हैं, प्यासे हैं, उदास हैं। तभी तो कहते हैं विकल विकल। विकल का अर्थ होता है बेचैन। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है उदास। सभी के सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आम जनजीवन, सब के सब गर्मी के मारे उदास हैं, बेचैन हैं। विश्व के, संसार के निदाघ, निदाघ का अर्थ होता है तपती गर्मी, के सकल जन, सकल माने सारे, जन माने जनजीवन या जन माने व्यक्ति। सभी व्यक्ति, सभी जनजीवन, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, वन्य प्राणी हों, अन्य जीव जंतु हों, सब के सब तपती गर्मी के कारण बेचैन हैं, उदास हैं। और ऐसी गर्मी के समय, ऐसी उदासी के समय, ऐसी बेचैनी के समय, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत आकाश के घन माने बादल। आकाश में बादल आए हैं अज्ञात दिशाओं से, भिन्न भिन्न दिशाओं से बादल आए हैं। और इन बादलों को देखकर फिर कवि कहता है कि आम जनजीवन क्या समझते हैं, क्या कल्पना करते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इस तपती धरती को, इस तपती धरती पर पानी बरसकर, बादल बरसकर इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को शांत कर दे। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दें, बादल गरजो। हे बादल, तुम अपनी भयंकर गर्जना से खूब बरसो। यहाँ कवि ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवि लोगों से यह कहा है कि आप अपनी लेखनी से, अपनी कविताओं से, अपने साहित्य से लोगों को जागरूक करें, सामाजिक बदलाव लाएं, अंग्रेज़ों की पराधीनता को मिटाने के लिए, आंदोलनों में भाग लेने के लिए आम जनजीवन को, आम भारतवासियों को तैयार कर सकते हैं। आप में भी उतनी ही ऊर्जा है जितनी ऊर्जा बादल में है, जितनी बादल में शक्ति होती है जनजीवन को शांत करने की, खुश करने की, शीतल करने की। उसी तरह से आप भी अपने साहित्य के माध्यम से
लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं। निराला जी ने कवियों को भी एक संकेत के माध्यम से, बादल के प्रतीक के माध्यम से ये बातें कहनी चाहिए। इस पद्यांश में भाषागत सौंदर्य हम लिखेंगे। 3 तरह के सौंदर्य होते हैं, एक काव्य सौंदर्य, एक भाव सौंदर्य, एक शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य को भाषा वैशिष्ट्य भी कहते हैं। भाषा कैसी है ये बताना होता है। और काव्य सौंदर्य तो होता है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों मिलाकर लिखना, वो काव्य सौंदर्य होता है। और भाव सौंदर्य होता है मुख्य भाव क्या है इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों का मुख्य भाव यह है कि कवि बादलों को गरजने बरसने के लिए कहता है ताकि धरती की तप्त वातावरण शांत हो, सभी प्यासे पशु पक्षियों की, लोगों की, प्राणियों की प्यास शांत हो। और कहने का यह भी भाव है कि कवियों को भी यह संबोधित करके कह रहे हैं कि हे कवि लोगों, आप भी अपनी कलम में इतनी ताकत लाएं कि समाज में सुख शांति समृद्धि हो। और शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे, शिल्प सौंदर्य में उसकी भाषा के बारे में लिखेंगे। कवि की भाषा आम बोलचाल की भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, ओज गुण है, वीर रस है। जब कविता कोई ओजस्वी हो, क्रांतिकारी हो, उत्साहित करने वाली हो, मोटिवेट करने वाली हो, जोश भरने वाली हो, तो वह जो कविता होती है ओजस्वी गुण माना जाता है उसमें, और वीर रस होता है। और इसमें हम सौंदर्य में, भाषा सौंदर्य में हम लिखेंगे इसमें अलंकार कौन से हैं, छंद कौन सा है। तो विकल विकल दोनों का एक ही अर्थ है। इसी तरह से उन्मन थे उन्मन दोनों का एक ही अर्थ है। तो यहाँ जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह से मानवीकरण तो किया ही गया है बादल के माध्यम से, और मुक्त छंद का प्रयोग है। वैसे भी निराला जी मुक्त छंद के जनक माने जाते हैं। तो ये 5-4 बातें हमने इसमें सौंदर्य में लिखनी हैं और इसके शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, थैंक्स।